तो हाँ जी सर जी, आपका नाम गणपति है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। राशि आपकी कर्क है। और कुंडली की बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका गुरु अपने घर में बैठा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। मंगल अपने घर में बैठा है, वो भी तकरीबन अच्छा है। बुध अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। चार ग्रह आपके बैठे हैं अपने घर में। राहु केतु मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं, क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। शुक्र रले मिले फल देगा। शनि सूर्य भी आपको रले मिले फल देंगे। और आपने मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। तो नौकरी अच्छी कब लगेगी? कैरियर के बारे में आपका सवाल है, कामकाज के बारे में। अब आप देखो जी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। यहाँ से आपका कुंडली का पहला घर शुरू होगा। ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है, आपकी माता को लेके सवाल है, माता कैसी होगी। तो 12 घरों में चौथा घर है माता का घर। तो माता के लिए चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक इसका ये शनि बना। तो आपकी माता का सुख देखना है, चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बड़े भाई बहनों को लेके, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। और 11वें घर में नंबर 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है। मालक बना बुध। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है। और घर का जो मालिक बना होगा, वो मालिक देखा जाता है कि घर का मालिक कौन बना है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बोला आपके 4 ग्रह अच्छे हैं। तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा करेंगे, आपके जीवन में हमेशा अच्छे फल देंगे आपको। और जो ग्रह खराब, जैसे राहु केतु आपके ज्यादा खराब है, ये आपको जीवन भर खराब फल देंगे। अब इन ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे आपका गुरु मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब गुरु अच्छे फल ज्यादा आपको कब देगा? जब इसकी चलेगी दशा। मतलब आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल इतने हैं गुरु के, लेकिन दशा में इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे केतु आज भी बुरे फल दे रहा है, पहले भी बुरे फल दे रहा था, दशा में इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। राहु की दशा में राहु का बुरा फल बढ़ जाएगा। मतलब इन ग्रहों का असर जो है वो दशा में बस बढ़ जाता है। तो जैसे आपके ऊपर अभी दो दशा है, सवाल की अभी कौन सी दशा आपके ऊपर चल रही है। दशा भी देखो जी कई प्रकार की होती है, लेकिन मेन होती है 2 प्रकार की। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है शुक्र ग्रह की, 2007 से चली हुई है आपकी। ये 27 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर इस शुक्र ग्रह का है। इसका ज्यादा असर, असर सभी ग्रहों का है लेकिन इसका ज्यादा है आपके ऊपर असर। और कुछ असर आपके ऊपर बुध का भी है, जिसकी अंतरदशा चली है। चौथा महीना 23 से चली है, अभी 1 साल हुआ है। ये दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर है बड़ा शुक्र का। और ये दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी 2-3 साल की पड़ी है। बुध का भी असर है, वो कम है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी जो आपके साथ जो कुछ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कारण शुक्र है, बुध है, और तीसरा है शनि की अष्टम डेया। अब सबसे पहले मैं आपकी अष्टम डेया की बात करता हूँ। अष्टम डेया देखो जी शनि की होती है। शनि क्या एक न्याय के देवता हैं। ये इसकी साढ़े भी होती है और डेया भी 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। दोनों में ज्यादा दिक्कत पैदा करती है अष्टम डेया। जब भी किसी के ऊपर अष्टम डेया आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं।
तो अष्टम डे आपकी चली है 17 जनवरी 23 से। पिछले देखो जी 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं। मतलब मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि आपकी अगर नौकरी में कोई दिक्कतें आ रही है, नौकरी छूट चुकी है, नौकरी नहीं लग रही, तो बड़ा कारण है ये अष्टम डे। मैं अष्टम डे को दोष दूंगा। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं अभी, चाहे आपकी मान लो हेल्थ भी खराब हो रही है, जो और भी परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं, ये अष्टम डे का कारण है भाई। कब खत्म होगी? ये अगले साल 2025 में खत्म होगी। जून में, ओ मार्च में खत्म होगी। मार्च में 2025 में अष्टम डे खत्म हो जाएगी। अभी भी देखो जी कम से कम 5-6 महीने पड़े हैं। तो अब सवाल है कि अष्टम डे से बचा कैसे जाए। तो अष्टम डे क्योंकि देखो जी शनि की है, तो शनि के आपको उपाय करने पड़ेंगे। जिसमें से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू करो। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके आना है और वहां पे माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर अष्टम डे। और मेरी आप प्रार्थना बोलो जो आपकी दिक्कत है, कि मेरी नौकरी में दिक्कत आ रही है, जो नौकरी नहीं लग रही, मुझे नौकरी लगनी चाहिए। तो एक तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो आप रोजाना जाओ। दूसरा उपाय, आपने पढ़ना है रात के समय शनि चालीसा का पाठ। ये पाठ पढ़ लो, रात को रोजाना पढ़ लिया करो, या शनि का मंत्र कर लो। शनि का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये 2 दिन उपाय हैं। पहला उपाय है कि शनि मंदिर जाना है हर शनिवार, जहाँ रोजाना शनि चालीसा पढ़ लो, चाहे शनि मंत्र जाप कर लो, और चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में कोई एक जरूर करो। इसके आपको और भी फायदे हैं, क्योंकि एक तो शनि के ये उपाय करने से आपकी जो अष्टम डे है उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, और वैसे भी आपकी कुंडली में यहाँ पे शनि जो बैठा है 8वें घर में, मैंने जैसे बोला था ये शनि भी आपको थोड़ा सा खराब फल देगा, क्योंकि 8वें घर में है, ऊपर से अस्त है, साथ में सूर्य के बैठा है। सूर्य शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, इसे क्या कहते हैं कि पित्तर दोष बन चुका है। संपूर्ण पित्तर दोष नहीं है, लेकिन आंशिक पित्तर दोष यहाँ पे थोड़ा सा लागू होगा, ये भी लाइफ में स्ट्रगल कराता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में बाद में जानते हैं। तो एक तो आपको देखो जी पाए जरूरी हैं, शनि की अष्टम डे जो चली हुई है, और बड़ी दशा शुक्र, अभी उसकी भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके ही तो ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे राहु की, तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ। आपकी देखो जी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब मुझे राहु लगा है। ये राहु क्यों खराब है, इसको अगर देखा जाए, ये जो मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी वाणी बोल चाल कैसी, पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो हमें पहले घर के बारे में जानने के लिए, मतलब पहला घर आपका शरीर जानने के लिए, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो हम ही पहले हम राहु की बात करेंगे। पहले घर में जो राहु बैठा है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि है। राहु भाई क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, सवाल ये है क्यों अच्छे होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। खासकर जो नीच का ग्रह होता है वो तो बड़े लेवल पे बुरा माना गया है। तो राहु भाई पहले घर में नीच का, तो पहले घर को खराब करेगा, पहले घर की हानि करेगा, पहले घर का नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? पहला ग्रह है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को खराब करेगा राहु। मतलब राहु की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। ये आपको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। रोगी आपको शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। कौन सा रोग? राहु से जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है, या ये वृश्चिक राशि का रोग आपको दे सकता है, बवासीर होना या और कोई गुप्त रोग होना। तो राहु भाई आपको रोगी बनाएगा, शरीर कष्ट देगा। राहु का स्वभाव आप में पाया जाएगा, राहु क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, मानसिक चिंता डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। खासकर ये राहु बुरे फल आज भी दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, लेकिन दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और इसकी 3 दृष्टियां, पांचवें घर के ऊपर, 7वीं पत्नी घर के ऊपर, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा, 9वीं भाग्य की हानि। अब इसकी देखो जी दशा, मैंने जैसे बोला जब चलेगी उसमें दिक्कतें पड़ेंगी, आज भी बुरे फल है लेकिन दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी दशा इसकी जो आएगी आपकी, वो है आगे जाके आएगी, वो तो चलो ठीक है 50 में आएगी। जो छोटी दशा
वो इसकी निकल चुकी है। 14 में चली थी, 17 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समा आपका लाइफ का काफी बुरा समा गया होगा, 14 से लेके 17 के बीच में। यह एक तीसरी दशा भी होती है, वो भी आपकी देखो जी आगे चलेगी। ये 11वां महीना 24 में चलेगी और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। इस समय भी राहु ज्यादा एक्टिवेट होगा, दिक्कतें पैदा करेगा आपको। तो अब यहाँ पे मतलब आपके लिए राहु के भी उपाय जरूरी हैं। और राहु के उपाय करने से क्या फायदे होंगे भाई, सवाल ये है। राहु के उपाय करने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, गुस्सा कम आएगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लग्न में बैठा है, ये भी आपसे स्ट्रगल करा रहा है। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है, मेहनत का फल नहीं मिलता ऐसे लोगों को। तब राहु के जो उपाय हैं वो भी आप लिख लो। वैसे तो यहाँ पे देखो जी, और भी मैंने राहु के उपाय बताने, मैं कोशिश करूंगा आपको उपाय कम से कम बताने की। लेकिन राहु का एक दो उपाय तो जरूर आपने करना है, जिसमें से पहला सबसे जरूरी उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। ये करेगा आपकी रक्षा। ये पाठ रात को पढ़ना है आपने, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है राहु का दान। दान क्या करता है, ये 4 डिग्री है, इसको जीरो करेगा, शांत करेगा। तो राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। राहु का दान रोजाना करो, या इसको हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और राहु का दान कब तक करना है, लाइफ टाइम करना है आपने भाई। नीले कपड़े कम यूज किया करो। अब देखो जी, एक तो आपका हो गया राहु ग्रह खराब, एक आपका है 7वें घर में केतु खराब। अब केतु की बात करते हैं, जो कि बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर, जो कि है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो आपकी पत्नी का सुख देखना है तो 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो 7वें घर में जो केतु है, वो यहाँ पे बैठा है नीच का। जैसे राहु क्यों खराब था, नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब दुश्मन मेरे घर में बैठ चुका है आके। अब वो घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा मेरे घर का। मेरे घर में हो सकता है वो चोरी कर ले, आग लगा दे, टीवी तोड़ दे, फ्रिज तोड़ दे, क्योंकि दुश्मन है। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। 7वें घर में नीच का है तो 7वें घर को खराब करेगा, 7वें घर को नुकसान करेगा, 7वें घर की हानि करेगा। और 7वां घर किसका है, पत्नी का। तो केतु आपको पत्नी का सुख में कमी करेगा भाई। क्या कमी करेगा, एक तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े उससे होते रहेंगी। पत्नी को बीमार भी करेगा ये, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी को कष्ट भी होगा, पत्नी की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आएंगी इस केतु की वजह से। उससे बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कई बार तलाक होने की भी नौबत आ सकती है, बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, और ये भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी दशा में। अब इसकी दशा कब है, इसकी बड़ी दशा तो निकल चुकी है, 2 हर में चली थी, 7 में खत्म हुई है। या छोटी दशा वो इसकी आगे आएगी, अभी दूसरा महीना 26 में चलेगी, चौथा महीना 27 में। 1 साल की जो दशा होगी इसमें पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो केतु का बुरा फल क्या है, पत्नी के रिगार्डिंग। दूसरा बुरा फल केतु आपको देगा 7वां घर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, जो हमारी रोजाना की इनकम होती है वो भी 7वें घर से देखते हैं। तो केतु भाई आपकी डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें पैदा करता रहेगा, जो रोजाना की इनकम है उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी इस केतु की वजह से। और 7वां घर है साझेदारी के कामों का घर। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे आपको फायदा नहीं होगा, तो पार्टनरशिप में काम मत करना। तो 3 बुरे फल आपको देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में नुकसान। और ये गुप्त रोग भी देता है, कई बार 7वें घर से गुप्त रोग देखे जाते हैं, जहाँ आपकी पत्नी को गुप्त रोग देगा, जहाँ आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग दे सकता है। तो अब यहाँ पे अगर इसको आप सही करते हैं, आपको ये फायदे होंगे कि पत्नी से लड़ाई झगड़ी नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, डेली की इनकम अच्छी होगी। और अब इसके लिए क्या करना है, इसके पीछे जो 4 पावर हमने करनी है जीरो, इसको मतलब शांत करना है। तो पावर कम कैसे होती है, दान से। तो केतु का पहला उपाय, केतु का दान किया करो। क्या दान है वो वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा, वैसे इसका दान है कुत्तों को रोटी डाला करो। दूसरा उपाय, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तो केतु का दान, कुत्तों को रोटी, या इसके और भी जो दान है वो वीडियो देख लेना क्या है। और केतु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। लेकिन जब इसकी दशा आपकी चलेगी, अभी आपको मैंने जो दिखाया था इसकी दशा आगे आएगी, उस समय इसका एक और भी पाठ है, वो है केतु स्रोत का पाठ। स्रोत को भी उस समय पढ़ना है, लेकिन अभी सिर्फ आप केतु कवच का पाठ पढ़ लो, उस समय दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। अब आपके बात करते हैं यहाँ पे गुरु ग्रह की, जो कि मुझे आपका बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। गुरु क्यों अच्छा है, पहले ये देखो, गांव बैठा है, 5वां घर है।
पांचवा घर है आपकी भाई संतान का घर। संतान कैसी होगी, बच्चे जो हैं अब कैसे होंगे, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, पांचवें घर से हम देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो पांचवें घर में क्या लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक देखना पड़ेगा गुरु को, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब गुरु आपका अच्छा है इसलिए क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का अच्छा कर देगा। पांचवा घर संतान का, गुरु आपको, वैसे भी गुरु संतान का कारक भी होता है। संतान का सुख मिलेगा बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु पुरुष ग्रह है, लड़के आपके ज्यादा होंगे। और संतान आपकी धार्मिक होगी, परोपकारी, समझदार, गुणी। संतान का सुख बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा आपको भाई, गुरु ही दिखा रहा है। तो सभी आप खासकर पहली जो संतान होगी सभी गुणों से युक्त होगी। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा बनाएगा आपको। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। दूसरा घर होता है धन। धन चला गया संतान घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। जब आपका पहला बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा। और आपकी संतान भी आपको धन कमा के देगी। संतान भी काफी धनी होगी, उससे भी आपको धन मिलेगा। और गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। नौवें घर का अच्छा करेगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, परोपकारी। और ये लगन को देख रहे राहु के बुरे फलों को वैसे कम करेगा ये राहु गुरु ग्रह। और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। 11वें घर को इनकम के लिए अच्छा है। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब इसकी जो दशा है वो हम देख लेते हैं। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो आगे है, या छोटी दशा इसकी ये निकली है 17 से लेके 20 में। अब गुरु आपका है तो अच्छा, लेकिन वो यहाँ पे 29 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, मतलब बुजुर्ग है। अच्छे फल तो देगा, कम देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप 3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप इसका पीला पुखराज रत्न धारण कर लेना, जो कि आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है पीले पुखराज को। और ये लेना है अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का ले लो। 80 है तो 8.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके उसको आपने जहाँ तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो, पीले रंग का दान भाई कभी मत करना। अब हमने आपका गुरु देखा। वैसे भी देखो जी, कहते हैं गुरु अच्छा पूरी कुंडली अच्छी, क्योंकि 5 घरों का कारक होता है। धन का भी कारक है, 9वें घर का, 10वें घर का कारक है। अब आपके यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। यह है 9वां घर, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में क्या लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। चंद्रमा भी बड़े लेवल पे अच्छा है। अपने घर में बैठा है, यामिनी नाथ योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। गुरु अपने घर में बैठा है, हंस योग बना है। वैसे भी दोनों इस कुंडली में योग कारक हैं। तो चंद्रमा भी इसे 9वें घर का अच्छा करेगा। चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, परोपकारी। जिन चीजों का कारक है, माता का कारक है, माता के लिए अच्छा है। तो हमने आपके देखो जी कौन कौन से ग्रह देखे। राहु देखा जो कि खराब है, केतु देखा वो खराब है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। मंगल की बात करूं वो भी तकरीबन ठीक है। वैसे मंगल देखो जी बैठा है छठे घर पे। छठा घर एक घर अच्छा नहीं है। छठे घर से रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी ये हम देखते हैं। लेकिन मंगल छठे घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल का अपना ही घर है। तो अपने घर में बैठने की वजह से यहाँ पे सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई रोगों से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा। और मंगल इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे राहु बैठा है। और 8वीं दृष्टि से ये अपने घर को देख भी रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। 8वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, इसकी वजह से भी मंगल पहले घर का अच्छा करेगा। वैसे शरीर के लिए अच्छा है थोड़ा सा। अब देखो जी, इसकी दशा जब चलेगी उस समय देख के ज्यादा डिसाइड होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी हम बात करते हैं 8वें घर में बैठे बुध, सूर्य, शनि की। अब पहले मैं यहाँ पे शनि की बात करता हूँ कि ये भाई अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि ये जो 8वां घर है ये घर अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसा हम चीजें देखते हैं। तो शनि देखो जी, एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। वैसे ही यहाँ पे बैठा है, ये जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, बुध की राशि है मित्र राशि। शनि है तो 8वां घर, खराब घर, लेकिन दोस्त के घर में बैठा है। और शनि इस घर का कारक भी होता है। और लेकिन गड़बड़ क्या हो रखी है, शनि मतलब थोड़ा सा मुझे खराब क्यों लगा है, सवाल ये है। खराब होने का कारण एक तो है वो अस्त बैठा है, दूसरा कारण ये सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य के साथ बैठने की वजह से यहाँ पे एक दोष बना हुआ है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। आंशिक पित्तर दोष बना है। अब शनि आपको
मैंने जैसे बोला रले मिले फल देगा, अच्छे फल तो यही दे देगा 8वें घर में, क्योंकि जब शनि बैठते हैं तो घर की वृद्धि करता है। 8 मतलब आपकी उम्र लंबी कर देगा ये शनि। बुध भी आपकी उम्र लंबी, क्योंकि ये बुध का अपना ही घर है, यहाँ पे अपने घर में बैठा है बुध भी। सूर्य भी इस घर की मित्र राशि है, तीनों वैसे आपकी उम्र तो करेंगे लंबी। तो शनि आपकी उम्र तो लंबी कर देगा, लेकिन शनि इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो शनि का घर है ये चौथा, और तीसरा, तीसरा चौथा दोनों घरों का मालक है शनि। चौथा घर तो आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी आपकी, मकान कैसा होगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 11 लिखा है, मालिक शनि, जो कि अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है। तो सुखहीन योग बना है, मतलब शनि थोड़ा सा आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। माता 8वां घर बीमारी का घर है। शनि ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान को भी लेके दिक्कतें कोई आती हैं। और वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, इसको लेकर दिक्कतें। तो शनि आपको मतलब चौथे घर के मामले में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। लेकिन चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, ये 8वां घर विदेश का भी है। अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़ते हैं, जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी प्लेस में जाते हैं, तो वहां पे आपको कुछ फायदा देगा। आपके काफी योग हैं, जैसे आपने ये लिख रखा है, जन्मभूमि लिख रखी है विल्लोर, तो विलोर से आपको दूर लेके जाएगा और आपको फायदा भी होगा। विलोर को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे आपका भाग्य जरा साथ देगा, वहां पे आपको मकान वान का सुख ज्यादा मिलेगा। शनि तीसरे घर का भी मालिक है, पराक्रम भंग जो बना है, पराक्रम में कमी करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि अगर आप शनि के उपाय करेंगे क्या फायदे होंगे। ये जो शनि के मैंने उपाय बोले, क्या क्या बोला था, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा शनि मंत्र को, और इसके फायदे क्या होंगे लिख लो। शनि के पाठ पूजा करने से क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो। सबसे बड़ा फायदा, शनि की जो अष्टम डे आपकी चली हुई है, वो अष्टम डे का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, ये जो पित्तर दोष बना है ये खत्म होगा, क्योंकि ये भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। तीसरा फायदा, माता के घर का मालक है, माता को सुख अच्छा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, छोटे भाई बहन को सुख अच्छा। और भी कई फायदे, क्योंकि शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र भी है। आपका जो पिता होगा उससे हो सकता है आपकी ना बने, या आपका जो बेटा होगा उससे भी आपकी दिक्कतें आ सकती हैं, पिता पुत्र में मनमुटाव भी होता है। तो ये भाई शनि के उपाय जरूर करो। अब इसी घर में जो बुध है, बुध वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बुरा भी है। बुध क्योंकि 8वें घर में ये इसी का घर है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे बल देगा। लेकिन बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि यहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। ये 11वां घर होता है आमदनी का लाभ। यहाँ पे वैसे ही लाभ भंग योग भी बनेगा, थोड़ा सा लाभ में कमी करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कत आएंगे। अभी जो दशा भी आपकी चली हुई है, लेकिन बुध एक शर्त लगा के बैठा, अगर वो शर्त पूरी करेंगे फिर अच्छा है। वो है ये 8वां घर विदेश का है, समुद्री यात्रा का, आमदनी विदेश, लाभ विदेश। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाते हैं या जन्मभूमि से दूर जाते हैं, तो वहां पे आपकी इनकम अच्छी होगी, वहां पे आपके कामों में लाभ होगा। तो ये शर्त पूरी करना, जन्मभूमि से दूर जाओ, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। और बाकी देखो, ये साथ में सूर्य बैठा, अब सूर्य की बात करते हैं और शुक्र की बात करते हैं, जिसकी आपकी है बड़ी दशा, कि शुक्र कैसे है। शुक्र कहाँ बैठा है, 10वें घर में। अब 10वां घर सबसे पहले समझो किसका है। 10वां घर भाई काम काज का होता है, जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे 10वें घर से देखते हैं। 10वां घर पिता का भी है आपके का, सरकार भी यहाँ से देखते हैं, और मान प्रतिष्ठा, ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो हमें आपके भाई 10वें घर के मालक इस सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और सूर्य चला गया 8वें घर में, खराब घर में, वैसे तो मित्र की राशि लेकिन घर अच्छा नहीं है ये। इस घर में सूर्य आने की वजह से थोड़ा सा पीड़ित है। और सूर्य साथ में बैठा भी शनि के, तो सूर्य मतलब आपको थोड़ा सा बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, 10वां घर काम काज का है, तो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आती हैं, या तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता आपका बीमार होगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि आपकी अभी बड़ी दशा आने वाली है यहाँ पे। ये आपकी चलेगी 27 में, चलेगी 33 में खत्म होगी। इसमें दिक्कतें आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी। 10वां, और ये सूर्य वैसे उम्र के लिए अच्छा है, या और कुछ अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे मतलब सूर्य के भी आपके उपाय जरूरी है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ क्या है। लेकिन 10वें घर में जो शुक्र बैठा है, सवाल है कि ये कैसा है, जिसकी बड़ी दशा, जिसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। शुक्र बैठा है 10वें घर में, किसके घर में, सूर्य घर में। और सूर्य को अपना मानता है ये दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली के अपने दो घरों का मालिक, इसका मतलब बैठा 10वें घर में, ये दुश्मन के घर में है, लेकिन इसके अपने भी घर हैं। एक तो शुक्र का अपना घर है ये 12वां घर, और 12वां घर होता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल,
ये खराब ग्रह है 12वां। और 12वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मार्ग शुक्र, जिसमें मैंने बोला 12वें घर से हानि देखी जाती है, हानि उठ के चलेगी काम काज के घर में। 10वां घर काम काज का है, 12वां घर खर्चा, खर्चा चलेगा काम। शुक्र भाई आपको ये दिखा रहा है कि आपके 10वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, मतलब काम काज के ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा, काम काज की हानि होगी, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। शुक्र ही दिखा रहा है, ये मार्किश भी है इस कुंडली में। और ये 7वां घर पत्नी घर का भी मालिक है, पत्नी चलेगी काम काज घर में। या हो सकता है आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करे, या पत्नी आप पत्नी के आने के बाद कुछ काम काज आपका चले। तो शुक्र की जो दशा है 20 साल की, दशा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि गोचर भी कई बार अप्लाई होता है, गोचर के हिसाब से भी अच्छा बुरा होता रहता है। मतलब शुक्र को हम, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा है, या ये भी नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इतना तो है कि ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा तो करेगा लाइफ में। क्या दिक्कतें पैदा करेगा? आपके काम काज में करेगा, क्योंकि मार्ग इसका दोष इसको लगेगा, और बैठा भी शत्रु राशि में और काम काज ग्रह है, तो काम काज में दिक्कतें परेशानी आती रहेगी। लेकिन शुक्र के जुड़े कामों में आपकी रुचि होगी, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर हो गया, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और भी ज्वेलरी का काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर का काम हो गया, ऐसे शुक्र के कामों में आपको रुचि होगी। अब कुल मिला के सवाल है कि भाई क्या उपाय करने हैं। अब आप देखो जी, उपाय लिख लो। तो एक तो देखो जी, आपके लिए जरूरी भाई उपाय हैं आज के समय में, सबसे जरूरी है शनि की, क्योंकि डेया चल रही है, मैंने बोला उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, ये डेया जब भी आती है भाई दिक्कतें पैदा होती हैं। तो डेया के उपाय करो, तभी आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। दूसरा, आपकी जो शुक्र की दशा है उसके भी आपने उपाय करने हैं जब तक दशा है, क्योंकि अभी भी 3 साल की पड़ी है शुक्र की दशा, क्योंकि वो काम काज घर में बैठा है। तो शुक्र का पहला उपाय है सुबह का टाइम, शुक्र का मंत्र जाप आपने करना है, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। और चौथा उपाय शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को। ये 4 उपाय शुक्र के आपने करने हैं जब तक शुक्र की दशा है, अभी 3 साल की पड़ी है। तो सुबह के टाइम ये दोनों पाठ और मंत्र आप कर लिया करो, ओम शुभ शुक्राय नमः। दान हर शुक्रवार को करना है। अब क्योंकि बुध की भी दशा है, वो भी आपके 11वें घर का मालिक है, इनकम के घर का, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय ज्यादा हो जाएंगे। बुध के लिए आप इसकी 1 साल की दशा भी पड़ी है, तो बुध का भी आप एक उपाय अगर कर सकते हो वो कर लेना, मैं फोर्स नहीं करूंगा। चाहे ना भी करोगे कोई बात नहीं, कर लोगे अच्छी बात है। वो है बुध के देवता है गणेश जी, तो गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो रोजाना, जहाँ उसका मंत्र जाप जो है ओम गणपति नमः वो कर लो। बाकी जैसे मैंने बोला था सूर्य भी आपका भाई खराब 10वें घर का मालक है, तो सूर्य के अभी आप उपाय रहने दो। इसके लिए क्या करो, क्योंकि इसके आगे दशा जब आपकी चलेगी उस समय आपने इसके उपाय करने हैं। उस समय क्या उपाय करने हैं? उस समय आपने सूर्य आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, सूर्य का व्रत रखना है, उस समय अभी रहने दो। चंद्रमा के उपाय नहीं करने। गुरु का खाली आपको मैंने रत्न बोला था, रत्न आप मोती भी धारण कर सकते, 2 रत्न दान कर सकते हैं, पुखराज भी, पीला पुखराज और चंद्रमा का मोती। लेकिन अभी आपका बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, ना भी करोगे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर करना है कर भी लेना बाद में जब भी बजट होगा। तो राहु के लिए 2 उपाय मैंने बोले थे, राहु का दान, कवच का पाठ, केतु कवच का पाठ, केतु का दान। तो एक बार मैं रिपीट करूं मैंने क्या क्या बोला है। कुछ उपाय है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो रात के उपाय लिख लो क्या क्या है। रात को राहु कवच पढ़ो, केतु कवच, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और रात के समय शनि चालसा या शनि का मंत्र। तो ये हो गया आपके रात के समय। और सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र, शुक्र कवच, स्रोत और गणेश जी की पूजा उपासना, ये सुबह के टाइम कर लो। बाकी आप, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। और तो फिलहाल तो ये उपाय करो। और फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने एक ही सवाल लिखा था शायद नौकरी के बारे में, नौकरी नहीं लग रही या नौकरी छूट चुकी है, आगे कैसे नौकरी लगेगी या नहीं। तो ज्यादा बड़ा कारण है ये अष्टम डेया। हाँ, आप नोट करो कि जब से अष्टम डेया आई है लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। 17 जनवरी 23 से आपकी चली हुई है। तो अष्टम डेया किसकी है? और कर्म अच्छे करो भाई, क्योंकि शनि ऐसे किसी को बुरा फल नहीं देता, जो बंदा बुरे कर्म करता है उसी को दिक्कतें आती हैं। पूरी तरह से ईमानदार बनो, मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, किसी का हक मत मारना। और ज़्यादा धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, धर्म को टाइम दो। और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है? घर के आसपास देखो कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, या ऐसे कोई जो आश्रम है, कोई अंतों का आश्रम है, वहां पे जाओ, अपनी कमाई का हर महीने 500 1000 रुपया दान किया करो। उससे आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देखो जी, फिर भी आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो या आपने जो कुछ पूछना हो
दोपहर 2 ढाई के बीच में कॉल कर लेना, या शाम को कॉल करके मुझे पूछ लेना। दान मैंने आपको एक तो केतु का बोला है, राहु का बोला है, दोनों के दान क्या है वो वीडियो में भेज दूंगा, और शुक्र का दान बोला है।